हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले दोस्तों माफ कीजिएगा, एक तो फेस कैम वीडियो नहीं है, दूसरी जो है बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। जल्दी से बता देता हूँ वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करता था टैबलेट में रिकॉर्ड करता था, तो टैबलेट मेरा खराब हो चुका है, टोटली डैमेज हो चुका है। तो जल्दी ही हमारी जो है टैबलेट ठीक करवा लूंगा और जल्दी ही हमारी जो है फेस कैम वीडियो आएंगी और लाइव क्लासेस भी आने वाली है। आपका पता है आपको, अब जहां एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, पहले एग्जाम होने वाला है, तो आपकी तैयारी जो है आज से शुरू हो चुकी है। डेली आपको वीडियो मिलेंगी, एक या दो दिन में, हो सकता है बीच में वीडियो ना मिले, पर आपकी क्लासें आज से जो है ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है, या फिर कह सकते हैं जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और याद रखिएगा आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे या 31 क्वेश्चन करेंगे। आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2023 के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जीके की क्लास रहेगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपका रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 इज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? समानता से, शिक्षा से, आजादी से या फिर धर्म से। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे है? राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी दोस्तों, बी इसका राइट रहेगा। और दोस्तों आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जो भी दोस्त मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की और जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है? नेशनल फ्लैग जो है इसे कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1947 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इसे कब अपनाया गया था? इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 अगस्त, 11 जुलाई, 13 अगस्त या फिर 15 जुलाई को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। चार है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द यूएन सिक्योरिटी जनरल? संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। जो यूएनओ के महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिल्कुल से दोस्तों कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर अयोध्या टाउन इज स्टेटेड? अयोध्या नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, सरयू, गंगा, यमुना या फिर झेलम। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। अयोध्या जो है ये किस, अयोध्या को किसी नगरी कहा जाता है? श्री राम जी की नगरी कहा जाता है। और अयोध्या में 2024 में मंदिर बनने वाला है, राम मंदिर हम जिसे कहते हैं। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023, 2024, 25 में बन जाएगा, अयोध्या किस नगरी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन इज दी सोलर सिस्टम? ऑप्शन सुनिएगा, जुपिटर, मार्स, मरकरी या फिर वीनस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों सूर्य से बात की जाए, सूर्य के सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए तो एक ही नाम आपको याद आता है, क्या है? बुध, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? मरकरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है,
हु वाज द नाउ-अस देशबंधु इन इंडियन पॉलिटिक्स? भारतीय संविधान में देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? देशबंधु के नाम से किस राजनीति को जाना जाता है या फिर किसे जाना जाता है? बिल्कुल से दोस्तों किसे? देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और साथ रखिएगा फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और ई बुक के लिए जो है आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हु इज नाउ अस फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर अब्दुल गफ्फार खान। अब फ्रंटियर गांधी करें, ठीक है, यहां बात हो रही है फ्रंटियर गांधी की, तो फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? बिल्कुल से दोस्तों किसे? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। महात्मा गांधी जी को अर्ध नंगन फकीर कहा जाता है, जो कि इंपोर्टेड है एग्जाम में। चित्तरंजन दास देशबंधु डिस्कस कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या नेताजी कहा जाता है? यह भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड? ऑप्शन सुनिएगा, अमेरिका, इंडिया, चाइना या फिर नेपाल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो है किस देश का है? सभी को पता है हमारे प्यारे भारत का जो है सबसे लंबा संविधान है, जिसे हम जो है क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फिर भारत का संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2023 में होने वाले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का मेजबान कौन सा देश होगा? Which country will the host of the one-day international cricket world cup in 2023? ऑप्शन सुनिएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर हमारा प्यारा भारत। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा? और जब भी आप जो है इंडिया की बात आती है तो इंडिया को हमेशा ही जो है हमारा प्यारा भारत करके क्या करिएगा? बोलिया करिए, ठीक है। इंडिया में इतनी हमारी फील नहीं आती जितनी फील जो है हमें आती है हमारे प्यारे भारत के नाम से। तो हमारा प्यारा भारत जो है 2023 में वनडे का जो वर्ल्ड कप होगा उसे आयोजित करेगा और आशा करेंगे 2023 का वर्ल्ड कप जो है हमारे प्यारे भारत की या फिर हमारे प्यारे भारत के नाम पर ही रहना चाहिए। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। Which of the following is the capital of लक्षद्वीप? निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? ऑप्शन सुनिएगा, व्लेयर, कवरत्ती, दमन या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन इतने खास नहीं है। पोर्ट ब्लेयर होगा, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आपको बताना है किसका कैपिटल है। दमन और दीप है, ठीक है, दमन और दीप किसकी कैपिटल है आपको बताना है। और कावारत्ती की बात की जाए या फिर कावारत्ती की बात की जाए तो किसकी कैपिटल है? बिल्कुल से दोस्तों लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती है। 2022 में शायद यहां से क्वेश्चन पूछा गया था या फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से किसके द्वारा जो है क्या स्लोगन दिया गया था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से दोस्तों सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इन विच स्टेट कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड?
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और यहां से एक क्लियर कर देता हूं बात, ये आपका कहां पर स्थित है सभी को पता होगा, ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। तो याद रखिएगा कान्हा जो किसली या कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है टाइगर रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोलता है विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन सुनिएगा, बंगाल गजट, कश्मीर टाइम्स, पंजाब केसरी या फिर दैनिक जागरण। यहां ऑप्शन में बड़े और नहीं डाले हुए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 2021, 2020, 2022 में मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2022 में अग्निवीर में ही पूछा गया था। अब मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा। तो यहां से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप सभी को बताया भारत का पहला समाचार पत्र क्या था, उसका नाम था बंगाल गजट। इसकी स्थापना किसने करी थी? जेम्स हिकी ने। किसने करी थी? जेम्स हिकी। किसने करी थी? जेम्स हिकी ने करी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1780 के आसपास। एक बार डेट कंफर्म कर लेना, जेम्स हिकी द्वारा जो है बंगाल गजट की स्थापना 1780 के आसपास हुई थी। एक बार जरूर मुझे भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, टू विच स्टेट डज दी कथकली डांस बिलोंग? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर गोवा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। कथकली नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य या फिर लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या रहेगा? अब यहां से शॉर्ट याद रख सकते हो, कथकली। कथकली पड़ता है के से, और के से आपका इसका राज्य भी पड़ेगा क्या? केरला। केरला से आपका मेरे ख्याल से एक या दो ही स्टेट हैं जिनका नाम के से पड़ता है, एक आपका केरला, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप जरूर बता सकते हो। तो कथकली जो है किससे है? केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी दोस्तों, सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन है कीर्ति चक्र, पीवीआर जिसे हम परमवीर चक्र कहते हैं, अशोक चक्र या फिर शौर्य चक्र। जल्दी से बताइए, शांति के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? नहीं दोस्तों, पीवीआर इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, अशोक चक्र बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र इसका राइट आंसर रहेगा। और पीवीआर आपको पता है किसमें दिया जाता है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात की जाए तो जो भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है ये परमवीर चक्र है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहले व्यक्ति थे जिन्हें पीवीआर मिला था, और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है रोम, लंदन, जिनेवा या फिर पेरिस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? बिल्कुल से दोस्तों कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये भी, विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स ईयर 2022? वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन से देश ने करी थी? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंग्लैंड या फिर अर्जेंटीना। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा? किस देश के द्वारा जो है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की यानी कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत करी गई थी, या फिर इसकी हुए थे, कहां पर हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। कहां हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, भारत में हाल ही में फ्रांस से राफेल जेट खरीदे हैं, यह सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरे थे? तो भारत ने जो है रिसेंटली क्या लिए थे? राफेल जेट लिए थे। किससे? फ्रांस से। और ये फ्रांस से आने वाले राफेल जेट जो थे सबसे पहले इंडिया के किस सिटी में उतारे गए थे? पठानकोट, अंबाला, जामनगर या फिर हिसार में। तो सबसे पहले इसे कहां पर उतारा गया था? बिल्कुल से दोस्तों कहां? अंबाला शहर में उतारा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, पृथ्वी 2 स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज क्या है?
अग्नि 5 मेरे ख्याल से कि अग्नि 4 आपसे पूछी गई थी, अग्नि 6 पूछी गई थी 2021 से एग्जाम में, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है पिछले साल मेरे ख्याल से इसका परीक्षण करा गया था, और इस मिसाइल की, अब याद रखना, ये परमाणु समक्ष मिसाइल है, ठीक है, परमाणु मिसाइल है, और इसकी रेंज जो है कितनी है, 350, 250, 300 या फिर 450। इसकी रेंज की बात की जाए पृथ्वी 2 की मिसाइल की, इसकी जो रेंज आती है 350 किलोमीटर आपकी आती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आदि और शेरगुंडुकपेन किस राज्य की दो जनजातियां हैं? आदि और, या ठीक है, आदि और शेरगुंडुकपेन किस राज्य की दो ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। ये आपकी जो जनजातियां हैं कहां पाई जाती हैं? इन जातियों की बात की जाए तो ये आपकी कहां, आंध्र प्रदेश में पाई जाती, माफ कीजिए आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाल ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन कंफर्म करूं तो इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पेपर जो होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 2 या 3 शिफ्टों में होगा, और ये 10 या 12 दिन तक आपका चलेगा। तो इस क्वेश्चन की मैक्सिमम संभावना है पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये क्या है, मूर्ति है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो क्या था नाम? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सी राजपालाचारी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बिल्कुल सी दोस्तों कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद चाइना? तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड की बात की जाए, ये सभी राज्य जो हैं किसके साथ सीमा साझा करते हैं? चाइना के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन और जल्दी से बताइए, भारत और चाइना की, ठीक है, भारत और चाइना की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आपके आधार पर, ठीक है, आपके आधार कार्ड में कितने अंकों का पहचान संख्या होती है? हाउ मेनी डिजिटल आइडेंटिफाई नंबर डज योर आधार कार्ड हैज? 10, 11, 12 या फिर 13? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इस बात की करूं, अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है, अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा और आप में उस वीडियो को देखोगे, ठीक है, और ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां स्पेशली बोला है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ में आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो जरूरी होगा। तो आधार कार्ड से क्वेश्चन पूछ सकता है, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। तो 12 डिजिटल होते हैं, कितने? 12 डिजिट होते हैं जो आधार कार्ड का होता है। 4 4 4 में ये डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। विच इज दी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन सुनिएगा, ब्रुसेई, मैक्सिको, अल्जीरिया या फिर वेटिकन सिटी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बिल्कुल सीधे से कौन है? वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अनुपम सिंह, एन के सिंह, अजय नारायण झा या फिर वाई
YV रेड्डी। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बताइए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सीधे से कौन है? NK सिन्हा। कौन है? NK सिन्हा है ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, 2 जून को, 21 मई को या फिर 21 जून को? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बिल्कुल से दोस्तों कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। नेस्ट किस देश की संसद का नाम है? नेस्ट इज द नेम ऑफ विच कंट्री पार्लियामेंट? ऑप्शन है इजराइल, जॉर्डन, लेबनान या फिर मिस्र। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। नेस्ट जो है ये किस देश की संसद का नाम है? बिल्कुल सी दोस्तों किस देश की? इजराइल देश की संसद को क्या कहा जाता है? नेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड इन। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर लद्दाख में? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस या फिर डाकघर की बात की जाए कहां पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कहां? स्पीति विलेज में। ठीक है, स्पीति विलेज में स्थित है और इसे किस नाम से जाता है? इसे हिक्की के नाम से जाता है। क्या? हिक्किम के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई में? चलिए दोस्तों जल्दी से 31 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। 30 में से आपको बताना है कितने आपके टारगेट थे। जल्दी से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपके लिए और भी बहुत सारा मटेरियल आता रहेगा। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।